Bismillahirrahmanirrahim. Today I am here to deliver lecture on common investigation in blood disorders. Common investigation in blood disorders, यानी blood disorders like anemias, like आपका hypoplastic anemia, aplastic anemia, pernicious anemia, microcytic, macrocytic, normocytic and so forth, splenomegaly, leukemia, thrombocytopenia, thrombocytosis and so forth. जितने भी आपके ब्लड डिसऑर्डर्स हैं इनमें कॉमन क्या इन्वेस्टिगेशन है जो इन तमाम अमराज में आप करते हैं, राइट, विच आर बेसिकली 3 नंबर्स. नंबर 1 CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट. नंबर 2 बोन मेरो इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है. बोन मेरो जानते हैं, एज आई मेंशन इन प्रीवियस लेक्चर की, बोन मेरो मेडुलरी कैविटी में होता है, जो आपकी फैक्ट्री है फॉर्म एलिमेंट का, सेलुलर पार्ट का. आरबीसीज भी वहाँ बनते हैं, प्लेटलेट्स भी वहाँ बनते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स, ये आपका ल्यूकोसाइट्स भी वहाँ बनते हैं. ये रेड और येलो होता है, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, इसको स्टिमुलेशन मिलता है, ये फॉर्म एलिमेंट का प्रोडक्शन करते हैं. तो बोन मेरो इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, पीटीए पीटीटी वगैरह, वो हमने रेलेवेंट सेक्शन में आपको प्रॉपर डिटेल समझाना है. ठीक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट. कंप्लीट ब्लड काउंट को ब्लड CPP कहते हैं, यानी ब्लड कंप्लीट पिक्चर. इसको FBC यानी फुल ब्लड काउंट भी कहते हैं. CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट और ब्लड CP और FBC is one of the most frequently requested test by clinicians. Right? CBC is a test that measure the number and types of blood cells. Right? Type of blood cells मतलब erythrocytes, RBCs, मतलब ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs, मतलब थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स PLT. राइट. कंप्लीट ब्लड काउंट में क्या होता है कि ये मेजर करता है नंबर ऑफ टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. अब हमने क्या करना है, CBC में हमने क्या लर्न करना है. CBC में हमने ये देखना है कि नॉर्मल वैल्यू फॉर दीज ब्लड सेल्स विच आर इरिथ्रोसाइट्स, विच आर प्लेटलेट्स and leukocytes. So first of all, we should start from where? We should start from RBCs. RBC से शुरू करते हैं, राइट. RBC से शुरू करते हैं. हमारा सारा फोकस, पहला पॉइंट क्या होगा ऑफ डिस्कशन, वो हमारा इरिथ्रोसाइट्स होगा. RBCs को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. RBCs का नॉर्मल रेंज क्या है, मेल में अलग और फीमेल्स में अलग. मेल्स में 4.35 टू 6.65 मिलियन RBC पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड होता है. फीमेल्स में 3.92 टू 5.13 RBCs इन डिसीज अगर हम देखें, राइट. सबसे पहले RBC इंडिसेस क्या होती हैं ये हमने सीखना है. RBC इंडिसेस यानी कहते हैं हीमोग्लोबिन को, HB को, MCH को, MCHC को, HCT को, MCV को, रेटिकुलोसाइट्स काउंट को, एटसेट्रा, इसको कहते हैं RBC इंडिसेस. जब कभी भी आप देखते हैं CBC का प्रोफार्मा तो वहाँ आपको RBCs का नॉर्मल रेंज दिया हुआ होगा कि नॉर्मल रेंज इसका इतना है, MCV इतना है,
ये आपका RDW इतना है, MCH इतना है, MCHC इतना है, हीमोग्लोबिन इतना है, रेटिकुलोसाइट्स इतना है, HTT इतना है, ये लिखा हुआ होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल RBCs इंडिसेस। RBCs इंडिसेस में जाने से पहले क्वेश्चन जो राइज होता है आपके माइंड में कि ये किस लिए इस्तेमाल, ये जो RBCs इंडिसेस होते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है? ये एनीमिया की वजह मालूम करने के लिए करते हैं, यानी यूज टू डायग्नोज द काज ऑफ एनीमिया, कि एनीमिया का काज क्या है, यानी खून की कमी की वजह क्या है। ये इसके लिए मुफीद हुआ करता है और इसका जो यूज होता है राइट इसलिए होता है कि आप जब कभी भी वर्कअप करते हैं एनीमिया की काज मालूम करने के लिए, तो आपको RBCs इंडिसेस जो होती हैं आपको काज तक, यानी एनीमिया की काज तक पहुंचाती हैं, डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होती हैं। लाइक आप थैलेसीमिया का इलाज करते हैं राइट, आप देखते हैं कि खून की कमी की वजह जीन्स हैं, हिमथैलेसीमिया है, मेजर है, माइनर है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया है यानी साइज RBC का कम हो गया है, मैक्रोसाइटिक यानी साइज RBC का बढ़ गया है राइट। आपने लीवर नहीं काम कर रहा, आप ना हीमोलाइसिस हो रहा है, कोई मलेरिया का प्लाज्मोडियम फाल्सिपारियम आ गया है, मतलब आप या किडनी फेल हो गया है, किडनी नहीं काम कर रहा, तो भी मरीज एनीमिया का शिकार होता है। तो RBCs इंडिसेस यानी एनीमिया की वजह मालूम करने के लिए हमें इसका इंटरप्रिटेशन आना इंतहाई ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन 12 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो होता है ये एक तंदुरुस्त इंसान में नॉर्मल होता है। HCT क्या होता है, यानी हीमाटोक्रेट्स। HCT मतलब हीमाटोक्रेट्स। अब हीमाटोक्रेट जो होते हैं तमाम ब्लड में RBCs की मिकदार कितनी है, ठीक है जी। हम क्या कर रहे हैं, हम RBCs का, हम CBC में RBCs चेक कर रहे हैं, RBCs में हम ड्रग इंडिसेस चेक कर रहे हैं। ड्रग इंडिसेस हम क्यों करते हैं, एनीमिया की काज मालूम करने के लिए करते हैं। ड्रग इंडिसेस क्या है, ड्रग इंडिसेस ये आपका HbMCH वगैरह जो हमने अभी आपको बताया ये सारे हैं। आप अलग-अलग हम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने हीमोग्लोबिन से स्टार्ट किया। हीमोग्लोबिन जो होता है 12 से 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एक तंदुरुस्त इंसान में नॉर्मल होता है। अब HCT क्या होता है, HCT स्टैंड्स फॉर हीमाटोक्रेट। हीमाटोक्रेट्स जो होते हैं इसका मतलब क्या होता है, तमाम ब्लड में RBCs यानी इरिथ्रोसाइट्स की मिकदार मेल्स में अलग और फीमेल्स में अलग, मेल में 47% और फीमेल्स में 41% जो होता है, ये नॉर्मल इसका HCT का रेंज है। अब ना आपको ड्रग RBCs इंडिसेस में एक वर्ड मिलता है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट्स का मतलब क्या है, रेटिकुलोसाइट को समझने से पहले थोड़ा सा हम RBCs कैसे बनते हैं ठीक वो देखते हैं। देखिए आपका जो बोन मेरो जो फैक्ट्री होती है, फॉर्म एलिमेंट सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड को बनाने वाली फैक्ट्री बोन मेरो राइट। बोन मेरो को जब भी स्टिमुलेशन मिलता है तो बोन मेरो RBCs बनाना शुरू करते हैं। RBCs जब स्टार्ट में RBCs बन जाए इब्तिदा में राइट, जब बच्चे होते हैं RBCs वहां उसको इरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। आप इरिथ्रोब्लास्ट जो होते हैं, इरिथ्रोब्लास्ट ये आपका ब्लड में आते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और यहाँ इनको रेटिकुलोसाइट्स कहते हैं। आप जब ये फुली मैच्योर होते हैं वहाँ उनको इरिथ्रोसाइट्स इन RBCs कहते हैं। 120 डेज हमने लाइफ स्पैन पढ़ा, उसके बाद इसका तबई मौत होता है और ये ग्रेवयार्ड स्प्लीन में जाते हैं राइट। रेटिकुलोसाइट्स यानी कच्चे नाबालिग RBCs राइट, ये 0.5 से 15% जो होते हैं ये नॉर्मल होते हैं, यानी 35,000 टू 85,000 पर UL इसका नॉर्मल रेंज है। MCV stands for what? MCV stands for mean cell volume, यानी मीन्स का मतलब एवरेज, मीन्स का मतलब क्या है, एवरेज कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, यानी RBCs का साइज, यानी सुर्ख खलियात का साइज ये आपको बताता है कि सुर्ख खलियात का साइज क्या है। माइक्रोसाइटिक हो गया है यानी मतलब साइज छोटा हो गया है, मैक्रोसाइटिक यानी साइज बड़ा हो गया है, या मतलब नॉर्मोसाइटिक है, साइज इसका नॉर्मल है। ये MCH आपको ये बता, MCV आपको साइज ऑफ RBCs बताता है
ड्रग जो आपके आरबीसी इंडिसेस में, इनमें आरबीसी इंडिसेस में एमसीवी आपको साइज ऑफ आरबीसी बताता है। वहां आप माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक और नॉर्मोसाइटिक आप ये मालूम करने के लिए एमसीएच एक आरबीसी इंडिसेस है। एमसीएच स्टैंड्स फॉर व्हाट, यानी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, राइट, मतलब एवरेज, यानी एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है, यानी एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितना है, ये आपको ये देता है एमसीएच। एमसीएच के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आरबीसी इंडिसेस है वो है एमसीएचसी। एमसीएचसी स्टैंड फॉर व्हाट, एमसीएचसी स्टैंड फॉर मीन यानी एवरेज कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, यानी ये क्या करता है, एमसीएचसी मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एचबी इन वॉल्यूम ऑफ आरबीसी, यानी तमाम आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की मिकदार कितनी है, तमाम आरबीसी में। एमसीएच एक आरबीसी में, एमसीएचसी तमाम आरबीसीज में, जितने भी आपके ब्लड में आरबीसीज मौजूद हैं, इनमें हीमोग्लोबिन की मिकदार क्या है, एमसीएचसी आपको ये बताता है। एम आई क्लियर? नाउ जो नेक्स्ट है हमारे पास आरबीसी इंडिसेस, वो है आरडीडब्ल्यू। आरडीडब्ल्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट, यानी आर फॉर रेड सेल्स, आर फॉर रेड सेल्स, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डब्ल्यू फॉर वेट, यानी मुख्तलिफ साइज के। देखिए आरडीडब्ल्यू, देखिए आरबीसी सिमेट्रिकल होने चाहिए, आरबीसी का साइज तमाम के तमाम आरबीसी का साइज एक जैसा होना चाहिए। अब ये हमें क्या बताएगा, लेट्स सी, इट इज आरबीसी पैरामीटर दैट मेजर वेरिएबिलिटी ऑफ आरबीसी साइज। ये क्या करता है, ये आपको मेजर करता है, यानी आरबीसी का साइज देता है आपको कि आरबीसी सिमेट्रिकल है, एक जैसे हैं कि नहीं, इनमें क्या है, चेंजेबिलिटी है, वेरिएबिलिटी है। अगर चेंजेबिलिटी और वेरिएबिलिटी है, दिस इज पैथोलॉजिकल, दिस इज नॉट फिजियोलॉजिकल, ये गैर तबई होगा। तबई तौर पर तमाम आरबीसीज का साइज एक जैसा होना चाहिए। आप कुछ आरबीसीज माइक्रोसाइटिक हैं, कुछ मैक्रोसाइटिक हैं, कुछ इर्रेगुलर हैं, कुछ नॉर्मोसाइटिक हैं, राइट, दिस इज व्हाट वी कॉल, इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी, राइट, क्या कहते हैं इसको मेडिकल टर्म में, इनिसोसाइटोसिस। एम आई क्लियर? एनिसोसाइटोसिस इसको कहते हैं, एनिसोसाइटोसिस इसको कहते हैं। एनिसोसाइटोसिस मतलब क्या है, इट इज मेडिकल टर्म दैट डिस्क्राइब्स आरबीसीज दैट आर डिफरेंट साइजेस, ठीक है जी। जो ये क्या आपको बताता है, एनिसोसाइटोसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आरबीसीज का साइज एक जैसा नहीं है, इसमें चेंजेबिलिटी है, वेरिएबिलिटी है, राइट। अब ये वेरिएबिलिटी आपने कैसे मेजर करनी है, या आपने कैसे फाइंड आउट करनी है, थ्रू आरडीडब्ल्यू, थ्रू आरबीसी इंडिसेस, थ्रू आरडीडब्ल्यू। आरबीसी इंडिसेस में आरडीडब्ल्यू आपको बताएगा कि, यानी आपको रेड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ बताएगा कि आरबीसी का साइज एक दूसरे से मुख्तलिफ है कि नहीं एक जैसा है, राइट। जैसे हमने तमाम आरबीसीज में हीमोग्लोबिन की मिकदार देखी थ्रू एमसीएचसी, एक आरबीसी में हमने हीमोग्लोबिन की मिकदार अमाउंट देखा थ्रू एमसीएच, समझ रहे हैं आप? तो अब ना हमने यहां आरबीसी का साइज हम कैसे मेजर कर सकते हैं, थ्रू आरडीडब्ल्यू। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? आरबीसी इंडिसेस में आरडीडब्ल्यू के बाद हमारे पास क्या है, हो गया कंप्लीट, एमसीएच हो गया, एमसीएचसी हो गया, आरडीडब्ल्यू हो गया, एससीटी हो गया है, हीमोग्लोबिन हो गया, राइट। एनी क्वेश्चन अप टू दिस? नो क्वेश्चन। नाउ एज आई मेंशन्ड के सीबीसी में हम क्या करते हैं, हीमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड सेल्स, राइट।
जिसमें हमने आरबीसी किया। नाउ प्लेटलेट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लेटलेट्स के बारे में काफी डिटेल आपको बताया, राइट? ठीक, डिटेल आप वहां से इजीली देख सकते हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर से जो हमने किया। हमारे चैनल पे मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद इकबाल लेक्चर्स के नाम से। PLT, as I mentioned in previous lecture, stands for platelets, which are also known as thrombocytes. Thrombocytes 1.5 लाख से 4 लाख तक, या कुछ लेब लिखते हैं 5 लाख तक, ये नॉर्मल होता है। ये कम होता 1,50,000 से कम होगा, इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे, और ये 1,50,000 से ज़्यादा होगा तो इसको थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है। डिसऑर्डर आपको इंडिकेट करता है जब कभी भी आपके फिब्रिनोजेन में, जब कभी भी आपका प्रोथ्रोम्बिन में, जब कभी भी आपके प्लेटलेट्स में कोई पैथोलॉजी आती है, राइट, तो आपका जो PLT होगा, इसका जो नंबर होगा, या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। Am I clear? बाकी हमने रेलिवेंट जो हमारा ब्लड डिसऑर्डर का जो हमारा, जब हम बात करेंगे डिसऑर्डर्स पे ब्लड के, साइटोपिनिया पे बात करेंगे, थ्रोम्बोसाइटोसिस पे बात करेंगे, वहाँ हमने आपको और बताना है। यहाँ आपने इतना समझना है कि जो प्लेटलेट्स होते हैं इसका नॉर्मल रेशो क्या है। तो अगर इसका नॉर्मल रेशो नॉर्मल से कम है तो आप अपना क्लिनिकल नोट्स में लिख देते हैं कि प्लेटलेट्स इंक्रीज्ड आर थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर इसका कम है तो आप लिख देते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फिर आप उस हिसाब से वर्कअप करते हैं, राइट? नाउ हेमाटोलॉजी में जो तीसरा पॉइंट हमारे पास है वो है ल्यूकोसाइट्स का, WBCs का, राइट? WBCs जो होते हैं, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं, राइट, इसका डिटेल हमारे प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है कि इसको ल्यूकोसाइट्स क्यों कहते हैं। आप इसका जो पूरे बॉडी में इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो क्या होता है, राइट? आज के लेक्चर में हमने DLC और TLC ये आपको बताना है कि टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट कितना होगा नॉर्मल, और आपका DLC वो आपको प्रॉपर समझाना है। सो TLC 4,000 से 11,000 तक ये नॉर्मल होता है। 4,000 से 11,000 WBC आपका खून में ये नॉर्मल होते हैं। ये नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं, राइट? नॉर्मल से ये ज़्यादा होंगे, 4,000 से 11,000 से ज़्यादा होंगे। 18, 19, 20,000 तक अगर TLC का नंबर जाता है तो ये अक्सर औकात जो हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस में है, ये ड्यू टू इन्फेक्शन। अब अगर आपका ये 1 लाख तक, 80,000 तक जाता है तो आपने फिर इन्वेस्टिगेट करना है आगे। आपने ल्यूकीमिया को ज़हन में रखना है कि बोन मेरो जो है कई सफ़ेद खलियात ज़्यादा तो नहीं बना रहा। आप जब कभी भी बोन मेरो, अगर वहां आपका जब कभी भी WBC या किसी भी सेल का डिवीजन होता है तो डिवीजन को स्टिमुलेट करने वाला, इनिशिएट करने वाला जीन ऑन्कोजीन कहलाता है। ONCO, ऑन्को जीन। और डिवीजन को रोकने वाला ये एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेटर। एम आई क्लियर? अब ये ब्रेक, इसको रोकने वाला जो जीन होगा वो एंटी ऑन्कोजीन होगा। अब जब कभी भी एंटी ऑन्कोजीन, राइट, मैं आपको थोड़ा ब्रीफली आपको साइटोलॉजी याद दिलाऊं। ठीक है, दिस इज सेंट्रोमियर क्रोमोसोम, दिस इज अपर short arm of your chromosome, this is lower arm of your chromosome, and this is your double strand DNA, and these are your genes। 30 से 40,000 जीन्स होते हैं एक न्यूक्लियस में, यानी हर जीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, यानी 30 से 40,000 फंक्शंस होते हैं। उनमें एक एंटी ऑन्कोजीन भी है। लेट्स सपोज दिस इज योर
ऑन्कोजीन एंड दिस इज योर एंटी ऑन्कोजीन। आप अगर ये जीन मुतासर होते हैं, ये ख़राब होते हैं, ये म्यूटेट होते हैं, तो डिवीजन नहीं रुकेगा WBC का, और ये सीड कर जाएंगे 80,000, 1 लाख, 2 लाख। दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑन्कोलॉजी। इसका मतलब ये है कि मरीज ल्यूकीमिया का शिकार है, उसी बेसिस पे आपने, तो आपका TLC का नंबर जो होता है ये आपको एक क्लू फराम करता है ताकि आप फर्दर वर्कअप कर लें। एम आई क्लियर? क्या है फर्दर वर्कअप, वो हमने आगे आपको बताना है कि बोन मेरो आपने कैसे चेक करना है या आपने कैसे करनी है। आप राइट नो आपने इस लेवल पे इतना समझना है कि TLC ज़्यादा होगा उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे और कम होगा उसको ल्यूकोसाइटोपिनिया कहेंगे। ल्यूकोसाइटोसिस की वजूहात दो हमने आपको बताई कि या प्रोलाइफ्रेशन है, WBCs का प्रोलाइफ्रेशन है, यानी रैपिड इमेच्योर ग्रोथ हो रही है ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ द एंटी ऑन्कोजीन ब्रेक का, और या इन्फेक्शन आ गया है। अगर ल्यूकोपिनिया है तो कोई बड़ा वायरस, कोई बड़ा कोई इन्फेक्शन आ गया है, कोई ताकतवर वायरस आ गया है, कोई ताकतवर बैक्टीरिया आ गया है जो WBCs को, सफ़ेद खलियात को कर रहा है, आपके डिफेंस सिस्टम को तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो आपने उसी बेस पे मरीज का क्लिनिकल पिक्चर और टेस्ट आपने करके और क्लिनिकल पिक्चर कोरिलेट करके आपने डायग्नोसिस तक पहुंचना है। नाउ DLC स्टैंड्स फॉर व्हाट? DLC स्टैंड फॉर डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स काउंट, यानी डिफरेंट ल्यूकोसाइट्स, जिसके हमने टाइप्स आपको बताए प्रीवियस लेक्चर में। जो फिल ग्रुप हमने आपको बताया कि ग्रेन्युलोसाइट्स हमने आपको बताया, हमने आपको एक ग्रुपिंग दूसरा करके दी फेगोसाइट्स और दूसरे एंटीबॉडी बनाने वाले। फंक्शन के लिहाज से हमने 2 ग्रुप्स बनाए सफ़ेद खलियात के, और स्ट्रक्चर के लिहाज से हमने सफ़ेद खलियात के 2 ग्रुप्स बनाए। और आपको बता दिए कि स्ट्रक्चर के लिहाज से ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स, और फंक्शन के लिहाज से फेगोसाइट्स और एंटीबॉडी बनाने वाले। सो कलेक्टिवली करते हैं न्यूट्रोफिल्स, राइट, विच आर आल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स। 59% ये नॉर्मल होते हैं। लिम्फोसाइट्स 34% नॉर्मल होते हैं। मोनोसाइट 4% नॉर्मल होता है। इसिनोफिल 3% और बेसोफिल जो होता है ये 1% नॉर्मल होता है। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चन अप टू दिस?